श्रावणी उस बच्चे को हाथ में लिए जोर जोर से हंस रही थी। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में सनसनाती हुई सिसकियां भरती हुई हवा में अपने ही अंदर जी रही आत्माओं के काबू में आई श्रावणी मौत का पैगाम लेकर आई थी। और वो मौत थी उस नन्हे से बच्चे की। चंदनलाल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रो कर श्रावणी से भीख मांग रहा था कि वो उसके पोते को छोड़ दे। वो भागकर श्रावणी से अपने पोते को वापस छीन लेना चाहता था, मगर योगी अमृत ने उसे पकड़ कर रखा था। वो उससे कह रहे थे कि राय बहादुर पर भरोसा रखो, वो श्रावणी को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। राय बहादुर धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। श्रावणी को ध्यान से देख रहे थे। उसके दाहिने कान में उनकी पहनाई हुई सोने की बाली अब भी थी। इसका मतलब ये था कि वो आत्माएं उस बच्चे को मार नहीं सकती थीं। तो फिर इतनी भयानक भूमिका किस लिए? राय बहादुर छत पर आए और उन्होंने छत की बन्नी के कोने पर खड़ी अपने डरावने रूप में मौत की हंसी हंस रही श्रावणी को देखा और उससे कहा, जब हमने तुम सबको इस सोने की बाली से बांध दिया है, तुमसे ये साफ साफ कहा है कि अगर तुमने श्रावणी को या किसी को भी मारने की या दर्द देने की कोशिश की तो श्रावणी के शरीर में रहते रहते ही तुम नर्क भोगोगे। तो तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को हाथ लगाने की? क्या तुम सब भूल गए हो कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? राय बहादुर की डरा देने वाली चेतावनी और उनके माथे पर पड़ रहे बल देखकर उन दुष्ट आत्माओं ने हंसना बंद किया। राय बहादुर को श्रावणी की आग उगलती लाल आंखों से घूरा और उस बच्चे को बाएं हाथ में लेकर हवा में लटकाया और चीख कर कहा, हम सब तो 300 साल से जानते हैं राय बहादुर तेज प्रताप सिंह कि तू क्या कर सकता है। हम सब ये भी जानते हैं कि तूने हमारी काली शक्तियों को शादी होने तक इस लड़की के कान में पहनाई हुई सोने की बाली में बांध दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस गांव में सब बर्बाद नहीं कर सकते। तू हम सबको बांध सकता है क्योंकि हम श्रावणी के शरीर में है। पर रागिनी, उस चंदन लाल की कुलटा बहू और इस बच्चे की माँ, उसे कैसे रोकेगा तू? तो बस जो हम नहीं कर सकते वो करने के लिए हम उसे बुला लाए। तुम सब इस बच्चे की माँ की आत्मा को बुला लाए? हाँ राय बहादुर साहब, जब माँ इस दुनिया में नहीं रही तो ये अनाथ बच्चा इस दुनिया में रहकर क्या करेगा? बस इसीलिए हम इसकी माँ की आत्मा को मौत के अंधेरों से जगा कर ले आए। अब तू रागिनी को इसे ले जाने से रोक सकता है तो रोक के दिखा। देखते ही देखते श्रावणी के कंधों पर 2 खून से सने हाथ उसकी पीठ से चढ़ते हुए उसके कंधों तक आए। फिर उसके सर के पीछे से रागिनी के आधे कटे हुए सर ने ढांका और फिर रागिनी ने अपने बच्चे को देखकर दर्द से चीख मारी और श्रावणी के कंधों पर चढ़कर अपने बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रागिनी का रोना दर्द भरा भी था और डरावना भी। एक आधे कटे सर वाली, उल्टे पैरों वाली, सफेद आंखों वाली, बहते खून से सनी औरत श्रावणी के कंधों पर बैठकर रो रही थी, मातम मना रही थी। उसने श्रावणी के हाथों में अपने रोते हुए बच्चे को देखा और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना? मैं साथ ले जाऊंगी इसे। ला श्रावणी, मेरा मुन्ना मुझे दे, ये मेरे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ लाडो, ले जा अपने बच्चे को अपने साथ। अजर ने वापस आके तेरे मुन्ने का भी गला काट देना है और तेरा ससुर न बचा सकेगा तेरे मुन्ने को। तुझे कौन सा बचा लिया उसने? उसके सामने ही तेरे पति ने तेरा गला काट दिया। जा जा लाडो, ले जा अपने लाल को अपने साथ, ले जा। रागिनी, ये अनर्थ न कर बहू, छोड़ दे मुन्ना को। बावरी, तू मर चुकी है पर ये जिंदा है। तू माँ होकर इसे कैसे मार सकती है? छोड़ दे उसे बहू, होश में आ और वापस चली जा। योगी अमृत, कुछ करो, ये बावरी मेरे पोते को साथ ले जाएगी। चंदनलाल, रागिनी की आत्मा श्रावणी के शरीर में बस रही आत्माओं के वश में है। अगर रागिनी को कोई वापस भेज सकता है तो वो ये आत्माएं ही हैं और उन्हें सिर्फ राय बहादुर ही मना सकते हैं।
उन्हें सिर्फ राय बहादुर ही मना सकते हैं। चुप कर योगी अमृत, नहीं तो यहीं से छलांग लगाकर तेरे कंधे पर आ बैठूंगा और तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। हम क्यों भेजने लगे रागिनी को वापस? अरे ये कुलटा अपने इस पाप के जने को साथ लेकर जाएगी, तभी तो श्रावणी होश में आकर अपने आप को पापन समझेगी, पगला जाएगी और इस राय बहादुर से शादी नहीं करेगी। तुम सबके ये इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अगर रागिनी अपने बच्चे को मरवाकर साथ ले भी गई तो भी श्रावणी को होश में आने के बाद कुछ याद नहीं रहेगा, हमेशा की तरह। योगी के बच्चे 200 साल का हो चुका है तू, और तुझे इतना भी नहीं पता कि भूत प्रेत सिर्फ भयानक और बेरहम नहीं होते, कपटी भी होते हैं। हम ठीक उसी वक्त श्रावणी का दिमाग आजाद कर देंगे जिस वक्त रागिनी अपने लाल को लेकर जाएगी। तो श्रावणी को कैसे याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कर दिया है। चल रागिनी, पकड़ अपना ये पाप का बीज और धरती का बोझ कम कर। राय बहादुर चुपचाप अपने सामने हो रहे इस खौफ और मौत के नाच को देख रहे थे। श्रावणी पर राज कर रही आत्माएं श्रावणी के हाथ से एक घोर पाप करवाने जा रही थी। रागिनी एक अतृप्त आत्मा, एक बच्चे से दूर की गई माँ, मोह में अंधी होकर अपने ही बच्चे की जान लेने पर उतारू थी। अगर राय बहादुर ने कुछ नहीं किया तो न सिर्फ वो मासूम बच्चा मारा जाएगा, श्रावणी के निष्पाप दिमाग में हमेशा के लिए ये नजारा बैठ जाएगा। वो अपना मानसिक संतुलन खो देगी और उसके बाद अगर उसने राय बहादुर से शादी कर भी ली तो जो लक्ष्य वो इस शादी से साधना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। राय बहादुर के पास सोचने का वक्त नहीं था, पर वो जानते थे कि उन्हें अब क्या करना है। राय बहादुर आगे बढ़े और बन्नी पर चढ़कर श्रावणी और उसके कंधे पर बैठी अपने शिशु को सहलाती और मौत की तरफ ले जाती रागिनी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने श्रावणी की आंखों में हंस रही उन 100 आत्माओं को देखा और कहा, ठीक है रागिनी, ले जाओ अपने बेटे को अपने साथ। कैसे लेकर जाओगी? छत से फेंककर इसके नन्हे शरीर के टुकड़े करोगी या उन्हीं हाथों से इसका गला घोंट दोगी जिनसे इसे दूध पिलाया था? बताओ ना रागिनी, हम जानना चाहते हैं कि तुम ऐसे देख सकोगी कि जिस तरह तुम मरने के बाद एक अशांत आत्मा की तरह धरती और आकाश के बीच भटक रही हो, अपने बेटे को अपने हाथों से उस चक्र में कैसे धकेल सकोगी? बेटे के मोह में अंधी होकर तुम ये भूल रही हो कि तुम भी उसके साथ वही करने जा रही हो जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ किया था, बेरहमी से मौत के घाट उतारना। राय बहादुर की बात सुनकर रागिनी की सफेद आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका आधा कटा सिर ममता के एहसास के मारे कांपने लगा। उसने अपने खून से सने हुए हाथों में रो रहे बेटे को ऐसे देखा कि जैसे उसे अभी अभी होश आया हो, उसकी निद्रा टूटी हो। वो श्रावणी के कंधे से रेंगते हुए नीचे उतर आई और अपने बच्चे को हाथों में उठाकर उसकी नन्ही आंखों में देखने लगी। श्रावणी के अंदर से बोल रही आत्माएं गुस्से से बिलबिला उठी। श्रावणी चीख उठी, क्या सोच रही है रागिनी? बाहर से ले चल इसे अपने साथ। जिंदा दुनिया में ये सिर्फ बदनामी की ठोकर खाएगा, क्योंकि ये नाजायज है। इस राय बहादुर की बातों में आकर पागल मत बन। हम तुझे जीवन मृत्यु के दूसरे कोने से बुलाकर इसलिए नहीं लाए कि तू इस धोखेबाज राय बहादुर की बातों में आ जाए। ये तुझे भटका रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है ये। इसके जाल में मत फंस। फेंक दे अपने बच्चे को छत से नीचे और ले जा इसकी आत्मा को अपने साथ। चंदन लाल का रो रो कर बुरा हाल था। वो चिल्ला चिल्ला कर रागिनी से भीख मांग रहा था कि अपने ही हाथों से अपने बेटे को न मारे। वो ये वादा कर रहा था कि वो अपने पोते को पूरे सम्मान और अधिकार के साथ पालेगा। उसे कभी ये पता नहीं लगने देगा कि वो अजर का बेटा नहीं है। योगी अमृत ने चंदन लाल को थामे रखा था, मगर वो आंखें मूंद कर रागिनी को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। श्रावणी के अंदर की आत्माएं पागलों की तरह रागिनी को झकझोर रही थीं। हवा की तेज सनसनाहट में उनकी चीखें रागिनी से बार बार कह रही थीं कि वो अपने बेटे को छत से नीचे फेंक दे। राय बहादुर एकदम शांत खड़े थे, जैसे कि वो जानते हों कि अब क्या होने वाला है, और जो वो सोच रहे थे वही हुआ।
रागिनी के अंदर की मोह और बेचैनी में अंधी हो चुकी माँ चुपचाप बैठ गई और उसकी चेतना, उसका ज़मीर जागा। उसे एहसास हुआ कि वाकई में वो अपने बेटे के साथ वही करने जा रही है जो उसके साथ हुआ। वो अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने जा रही है। उसके नन्हे से कोमल से शरीर से उसकी अबोध आत्मा को खींचने जा रही है। रागिनी दोष की भावना से भर उठी और उसके अंदर से एक माँ का रोना निकला। उसने तुरंत अपने बच्चे को राय बहादुर को दे दिया और चीख उठी, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपने ही हाथ अपने लाल के खून से कैसे रंग सकती हूँ? उसे साथ ले जाने के लिए उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? नहीं, मैं अपने बेटे के साथ वो नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुआ। श्रावणी गुस्से और हार के एहसास से एक कर्कश औरत की आवाज में बिलबिलाते हुए, लक्ष्मी, जीते जी तो तू अपने पति की सगी हुई नहीं और मरने के बाद हमें भी धोखा दे रही है। तुझे हमने तेरे बेटे को साथ ले जाने के लिए बुलाया था, इस राय बहादुर की बातों के जाल में फंसने के लिए नहीं। वरना कब इस हवेली में हम तो तुझे वापस भेजने से रहे। जीते जी तो मैं पापन थी ही, मगर अब अपने बेटे के खून से अपने हाथ रंग कर मरने के बाद और पाप नहीं करूंगी मैं, और न ही इस हवेली में भटक कर मैं अपने ससुर और अपने बेटे की जिंदगी खराब करूंगी। तुम सब मुझे जहाँ से खींच कर लेकर आए हो, अगर तुम मुझे वहाँ वापस न भी भेजो तो भी मैं इस हवेली पर अपना साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए रागिनी ने श्रावणी को अपने रास्ते से हटाने के लिए धक्का दिया और वो छत से कूदकर हवा में गायब हो गई। पर श्रावणी का पांव फिसला और वो बन्नी से गिरने लगी। राय बहादुर चिल्लाए, श्रावणी नहीं! श्रावणी ने किसी तरह बन्नी का छोर पकड़ा और राय बहादुर ने तुरंत बच्चे को चंदन लाल के हाथ में देते हुए श्रावणी का हाथ पकड़ा। श्रावणी के अंदर की आत्माएं गायब हो चुकी थीं और अब वो फिर एक मासूम डरी हुई 18 साल की लड़की थी जो हाथ फिसलने पर अपनी जान गंवा सकती थी। उसने अपनी डरी हुई हरी आंखों से राय बहादुर की तरफ देखा और उनकी मदद के लिए बढ़े हुए हाथ को देखकर ना में अपना सिर हिलाया। अपना हाथ वापस खींच लीजिए तेज, मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। पागल हो गई हो श्रावणी, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। मैं नहीं आ रही ऊपर। मुझे पता है कि मैंने फिर से कोई बहुत बड़ी गलती की है। उन आत्माओं ने मुझसे फिर से कोई गलत काम करवाया है और अगर मैं जिंदा रही तो न जाने मैं कौन कौन से पाप कर बैठूं। इसलिए मैं जा रही हूँ। बापू से कहना कि उनकी लाडो छत से गिर गई। मैं हाथ छोड़ रही हूँ तेज। श्रावणी नहीं! क्या नादानी और दुख में लिया गया श्रावणी का ये फैसला वाकई में उसकी जान ले लेगा? क्या राय बहादुर उसकी जान बचा सकेंगे? क्या वो आत्माएं श्रावणी को मरने देंगे? आखिर क्या है राय बहादुर, श्रावणी और लाल रानी का रहस्य, और ये 100 आत्माएं हैं कौन? क्या राय बहादुर और श्रावणी की ये अनोखी कहानी शादी के मंडप तक पहुंचेगी या राय बहादुर को खाली हाथ हुकुमपुर लौटना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रावणी और राय बहादुर की कहानी, जिसका नाम है भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर। शायद मेरा मर जाना ही बेहतर है, श्रावणी ने खुद को कोसते हुए कहा। श्रावणी पागलपन मत करो, हाथ आगे बढ़ाओ। राय बहादुर ने श्रावणी की तरफ सावधानी पूर्वक बढ़ते हुए कहा। श्रावणी मन बना चुकी थी, पर इससे पहले कि वो हाथ छोड़ती, श्रावणी, तभी केशव वहां आ पहुंचा। अपनी बेटी को मौत के मुंह में ऐसे झूलते देख उसकी रूह कांप उठी, पर खुद से हार चुकी श्रावणी ने बस एक बार अपनी धुंधली रोती आंखों से अपने बापू को देखा। अपना ध्यान रखना बापू, समय पर खाना खा लेना। मैं अब। और इससे पहले कि केशव अपनी श्रावणी को कुछ भी बोल या समझा पाता, श्रावणी ने छत की बन्नी से अपने हाथ छोड़ दिए। श्रावणी! सभी एक साथ चीखे। श्रावणी जमीन पर गिरने को थी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। केशव की बिलखती पुकार सबके दिलों को चीरने लगी।
राय बहादुर अपना हाथ बढ़ाए श्रावणी को असहाय देख रहे थे। मुखिया और योगी अमृत अवाक खड़े थे और श्रावणी आंखें मूंदे जमीन की ओर बढ़ रही थी। अब किसी भी पल उसका जीवन खत्म होने को था। मगर तभी अचानक श्रावणी की बंद आंखें खुल उठी। उसकी हरी आंखों में खून के लाल डोरे उभर आए। सभी चांडाल आत्माओं के डरावने चेहरे एक के बाद एक श्रावणी के चेहरे पर उभरने लगे। सभी आत्माएं चीखती हुई राय बहादुर से गुहार लगाने लगीं। बचाओ, बचाओ हमें, राय बहादुर। आत्माओं के ऐसे गुहार लगाने का राय बहादुर पर कोई असर न था, पर कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उन सभी आवाजों के पीछे चीखती वो एक आवाज जो राय बहादुर को झकझोर रही थी। ये आवाज जानी पहचानी थी। तभी श्रावणी के चेहरे पर भी वो चेहरा उभर आया जो राय बहादुर के लिए नया नहीं था। भूरी आंखें, लाल बिंदिया, तीखे नैन नक्श। उसके चेहरे को देख पल भर के लिए राय बहादुर सम्मोहित होकर कहीं खो से गए। इस चेहरे ने राय बहादुर की तरफ मासूमियत से देखा, रुंधी आवाज में गुहार लगाई। तेज, बचाओ मुझे, तेज। तेज, ये नाम उस आवाज में सुनते ही राय बहादुर को जाने क्या हुआ। उन्होंने आव देखा न ताव, बिना कुछ सोचे बिजली की गति से उसे बचाने वो खुद भी छत से कूद पड़े। योगी अमृत चीखे, रुकिए राय बहादुर, ऐसा मत करिए। पर राय बहादुर अब तक कूद चुके थे। वो श्रावणी को पकड़ उसके चेहरे पर उभरे उस शख्स को जैसे रोक लेना चाहते थे, मगर वो ऐसा करते उससे पहले ही श्रावणी का शरीर जमीन से बस 1 गज ऊपर अचानक हवा में ही रुक गया और जमीन पर गिरने के बजाय वो आसमान में उछलकर उड़ने लगी। उसके भीतर की सभी चांडाल आत्माएं जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगीं। राय बहादुर सम्मोहन से बाहर आ पाते उससे पहले ही उनका शरीर धप से जमीन पर आ गिरा। उनके पूरे शरीर से खून की धाराएं बहने लगीं। वे बेहोश होने लगे। बेहोश होने से पहले योगी अमृत की तरफ देख कान पकड़ने की कोशिश कर राय बहादुर कुछ कहना चाहते थे, मगर उससे पहले ही वो मूर्छित हो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। ये देख आसमान में झूलती आत्माओं ने दहाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अब कान पकड़ने से राय बहादुर, गलती हो चुकी है। मेरी जीत और तुम्हारी हार फिर एक बार। तू आज भी उतना ही कमजोर है जितना तब था। योगी अमृत के चेहरे पर पहली बार डर साफ साफ दिख रहा था। वहीं चंदन लाल को ये उम्मीद थी कि पहले ही की तरह राय बहादुर फिर से जीवित हो उठेंगे और इन आत्माओं को काबू में कर लेंगे, पर राय बहादुर इस बार जस के तस जमीन पर निष्प्राण पड़े थे। तभी एक झटके में श्रावणी हवा में झूलती हुई योगी अमृत के चेहरे के ठीक सामने आ खड़ी हो गई। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। उसकी गहरी हुंकारती सांसों से योगी अमृत के बाल उड़ने लगे। खून से सने अपने मुंह को खोल श्रावणी बोली, तुझे अब भी ये लगता है योगी सब ठीक कर देगा? श्रावणी की शादी करवा कर श्रावणी को हमसे अलग कर देगा? सालों से प्यासी हमारी आत्माओं को फिर से भटकने के लिए छोड़ देगा? नहीं होगा ऐसा योगी, नहीं होगा। खून की लार टपकाती आत्माएं फिर हवा में झूलती तालियां बजाकर हंसने लगी और अगले ही पल योगी अमृत के ठीक पीछे उछलकर उसके कान में फुसफुसाई। इस वक्त अगर ये बाली श्रावणी के कानों में नहीं होती तो मैं इसी पल तेरी एक छोटी सी खोपड़ी फोड़कर तेरा खेल यहीं खत्म कर देता। और तू मुखिया? श्रावणी हवा में झूलती हुई अब चंदन लाल के पास आ हवा में गोल गोल घूम बोली, तुझे तेरा पोता तो मिल गया, पर बेटा वो कहाँ है? हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? ओ ले, बेटा चाहिए? कहाँ है अजर? यहाँ से बहुत दूर।
सुन मुखिया, अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो इसी वक्त इस योगी और इस राय बहादुर को इस हवेली से निकाल फेंक। ये कहकर आत्माएं श्रावणी को अपने साथ हवा में ही उड़ा आसमान के रास्ते कहीं ले गईं। बेचारा केशव रोते हुए अपनी बेटी को पुकारता हुआ उसके पीछे भागा। श्रावणी! राय बहादुर अब भी जमीन पर अचेत पड़े थे। चंदन लाल के दिमाग में आत्माओं की वो बात अब भी गूंज रही थी। अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो इसी वक्त। जिसे तोड़ते हुए योगी ने इस बार तेज आवाज में पुकारा, चंदन लाल! चंदन लाल का ध्यान टूटा। जल्दी से एक तुलसी का पत्ता, मेरा झोला और पानी लाओ। मगर राय बहादुर ने कुछ किया क्यों नहीं? ये बेहोश क्यों है अब तक? चंदन लाल ने पूछा। योगी अमृत ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि वार इस बार उनके शरीर पर नहीं मन पर हुआ है। और श्रावणी, कल तो हमें उसे लेकर हवन भी और उसे वो हाथ उड़ा ले गई। वो आत्माएं बेशक राय बहादुर के जादू से बंधी किसी को खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर श्रावणी को हमसे दूर करके इस शादी को टालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आसमान की ओर देख योगी अमृत फिर बोले, ये रात बहुत भारी होने वाली है चंदन लाल। मुखिया तुरंत योगी अमृत का झोला, तुलसी और पानी ले आया। योगी अमृत, राय बहादुर को तो आप ठीक कर देंगे, पर श्रावणी, उसे हम कैसे ढूंढेंगे? योगी अमृत ने अपने झोले से दिव्य औषधि निकाली और उसे तुलसी के साथ कूटते हुए बोले, इसका हल राय बहादुर हमें अचेत होने से पहले ही बता चुके थे। बेहोश होने से पहले राय बहादुर के कान पकड़ने को याद करते हुए योगी अमृत बोले, वो बाली, राय बहादुर की उस बाली के जरिए हम श्रावणी का पता लगाएंगे। आत्माओं का असर ब्रह्म मुहूर्त में कम हो जाता है चंदन लाल, मगर तब तक श्रावणी को उन आत्माओं के घेरे से अकेले निपटना होगा और इस बाली को अपने से दूर होने से बचाना ही होगा। पर ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजने में तो अभी भी पूरा 1 प्रहर यानी 4 घंटे बाकी है योगी अमृत। चंदन लाल ने चिंतित होते हुए कहा। भेड़ियों की भूखी चीखों से श्रावणी को कुछ होश आया। जो कुछ उससे आत्माओं ने कुछ ही देर पहले करवाया था, उसे वो कुछ भी याद नहीं था। उसका सिर दर्द से भारी था। जैसे तैसे खुद को उठाते हुए श्रावणी खड़ी हुई तो पाया कि वो गांव से बहुत दूर किसी घने काले जंगल में अकेली खड़ी है। उस सन्नाटे में उसे महसूस हुआ कि जैसे आसपास खड़े काले रंग के ये अजीब और अनदेखे ऊंचे घने पेड़ उसे घूर रहे हों। काले पेड़ों से छनकर आती चांदनी में एक अजीब सा तनाव था। आसपास कोई इंसान तो दूर, हवा तक का नामो निशान न था। श्रावणी ने सहमी आवाज में पुकारा, बापू, बापू, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। श्रावणी ने अब डरते हुए अपने कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाया, उसका पैर पत्तों से ढके किसी गड्ढे में जा पड़ा और श्रावणी संतुलन खो वहीं गिर पड़ी। ऐसा लगा मानो कोई गड्ढे के अंदर से उसका पैर खींच रहा हो। अपनी पूरी ताकत झोंक कर श्रावणी ने पैर बाहर निकाला, पर ज्यों ही पैर बाहर निकाला, श्रावणी ने पाया कि उसका पैर खून के लाल रंग से सना है। उसके पैर से पस टपक रहा है। वो गड्ढा जानवरों के खून और पस से भरा हुआ था। ये देखते ही श्रावणी को उल्टियां शुरू हो गईं, पर उसकी उल्टियों में भी एक अजीब नीला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। ये सब देख डर से श्रावणी की रुलाई निकल आई। बाबू! और डर और थकान से श्रावणी की बोझिल पलकें अब आंखों को ढकने लगी थीं। पर तभी पेड़ों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? पास पड़ी लकड़ी को उठा श्रावणी ने सिहरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उल्टा सरसराहट अब और तेज हो गई, जैसे पेड़ों के पीछे कोई पायल पहने भाग रहा हो। मैंने पूछा कौन है? देखो मेरे पास मत आना। श्रावणी का थका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके हाथों से डंडा अपने आप छूट गया। खड़ा रहना भी उसके लिए दूभर हो रहा था। उसका शरीर झटके से पीछे एक पेड़ पर टिक गया। उसकी पलकें बंद होने लगी, लेकिन उसी वक्त पेड़ों की ओट से वो लोरी सुनाई दी जो श्रावणी को बचपन में उसकी माँ सुनाती थी। सो जा मेरी ललनी, चांदनी रात में आएगा एक सपना,
जिसमें होगा वो सब जो चाहेगी तू, खुशियों की दुनिया, हाँ गुड़िया पाएगी तू, मीठी सी नींद में मिश्री सा एक सपना। आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही डरावनी भी। कौन है? श्रावणी ने आंखों को पूरी ताकत से खोलते हुए पूछा। इस बार दूसरे पेड़ की ओट से जवाब आया, मेरी ललनी, भूल गई अपनी इस माँ को? माँ? नहीं माँ। श्रावणी की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसकी माँ सच में वहां आ गई हो। वो तो सालों पहले मर चुकी थी। नहीं भूली? हाँ। अच्छा, तो फिर आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। नहीं माँ, माँ तुम कहाँ हो? श्रावणी ने चारों तरफ अपनी धुंधली नजर दौड़ाकर पूछा, पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। श्रावणी ने फिर पुकारा, माँ कहाँ हो तुम? लेकिन इस बार जवाब में केशव की कुर्राती आवाज आई। कहा था ना मैंने उस राय बहादुर से दूर रहना, फिर क्यों गई उसके पास? श्रावणी कांप उठी। बापू? श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं अब मैं? नाक कटवा दी तूने मेरी। हाय, एक ही रास्ता है अब मेरे पास, मरना होगा मुझे, मरना ही होगा। बापू नहीं। क्या करूं? चाकू से अपना गला रेत लूं या जहर खा लूं? अरे मेरी ही बेटी जब मेरा कहा नहीं सुनती, लेकिन फिर जीऊं ही किसके लिए? मरना ही होगा मुझे। श्रावणी चीख उठी। नहीं। तभी श्रावणी के कंधे पर धीमे से किसी का हाथ आया और उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। नहीं चाहती ऐसा तो फिर उतार फेंकी वाली। डर के मारे श्रावणी की धड़कनें रुक गईं। वो पलटी, पर पीछे उसके बापू नहीं, वही काला पेड़ था, जो गुस्से से गुर्राकर केशव की आवाज में फिर बोला, निकाल फेंक ये वाली श्रावणी, वरना मुझे मरना होगा। पेड़ की छालों और टहनियों से श्रावणी पर इंसानी खून टपकने लगा। श्रावणी का पूरा शरीर खून से लाल हो गया। श्रावणी पीछे हटी। आज तक अपने भीतर की सभी आत्माओं की उसने सिर्फ बातें सुनी थीं। आज पहली बार वो खुद उनके सामने थी। कौन हो तुम? क्यों मेरा जीवन नर्क बना रखा है तुमने? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हवा में झूलती एक टहनी ने श्रावणी के गले को पकड़कर खींचते हुए 100 आवाजों में एक साथ कहा, कौन है हम? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ ललनी। ला मुझे दे ये बाली। मैं तेरा बापू हूँ बेटी, ये बाली मुझे दे दे। अरे मैं मुखिया हूँ चंदन लाल, उतार फेंक ये बाली। मैं अजर हूँ, मैं रागिनी, मैं योगी, निकाल फेंक। डर से सिहर के आंखें बंद कर अपने कानों को हाथों से ढककर श्रावणी चीखी और अगले ही पल सब